तो जी हो चुके थे मंदिर के दर्शन और अब हम जा रहे थे नीचे की ओर, जहाँ पे है हमारी नानी का मकान। नानी का मकान थोड़ा पुराना हो गया था, जो थोड़ा टूट गया था, तो मेरे बड़े मामा ने अभी उसको नया पूरा मकान बनाया है। तो अभी वो हमने भी नहीं देखा है, हम भी आज पहली बार ही जाके उसको देखेंगे। तो आओ। आ रहे ना, हम भी आ रहे ना। अरे वो सबसे पहले लूंगा, तुमको टेंशन क्यों ले रहे हो? अब आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कितना नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब के लिए तो ठीक था, पर शायद मम्मी के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो रही थी। मम्मी बहुत रुक रुक के आ रही थी। वो मैंने देखा हुआ है, टेंशन मत ले। मैं 2 बार पहले आ चुका हूँ, बस लेकिन मकान नहीं बना था उस समय। ये वाला है ना, वो उधर नया वाला, आगे वाला, नीचे वाला। हाँ, ये बुआ उफ हमारी मामी जो है बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि ये भी काफ़ी सालों बाद यहाँ आई थी। तो क्योंकि हमारे छोटे मामा नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए थे 2007 में। तो अब अकेले आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी काफ़ी टाइम बाद ही गाँव आई थी। यहाँ आपने देखा होगा कि लक्ष्य कंफ्यूज हो गया था कि किस साइड पे है, क्योंकि वो भी पहली बार आया था, और जब आया था तो वो बहुत छोटा था। तो उसने तो बहुत सालों बाद देख रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड और डिम्पी तो हम आए हुए हैं यहाँ पे, बाकी सभी लोगों के लिए थोड़ा सा नया था। अब हम पहुंच गए थे नानी के पुराने वाले मकान में, जो बुआ बता रही है, और अब उसे बोल रहे हैं कि ऊपर चलने के लिए। तो ऊपर हम गए तो ये मिट्टी का मकान है पूरा। देखिए कितना अंधेरा था, हमने अपने मोबाइल की लाइट से इसको दिखा रहे हैं अभी। नानी का पुराना मकान, नानी का बक्सा देख, क्या है इसमें, देख तो लेती, खोल के देखो, खोल के देख। इसमें क्या है? अरे बाप रे, अरे देख, खाली है, बड़ा बड़ा है, माल उड़ गया है। खाली है। नीचे वाले में देख, नीचे वाले में देख। आपसे पहले ये देखे हम। आज हम नानी का सामान लेना है ना। जंग लगे यार इसमें, जंग लग गया, छोड़। अरे देखने दो। बोलो, खुलेगा ही नहीं वो। नहीं वजन कुछ है नहीं, खाली है। अरे ये छोड़ दे। अरे होगा, रुक जा एक मिनट, कुछ नहीं है। निकाल, खोल। रुको। ये तो रहा, तो ये खुल नहीं, ये तो रहा, ऐसे ही ये नीचे से, एक से है वो। नीचे से देख। कहाँ है ये, टूट गया ना। अच्छा ये तो रहा, नहीं खुलेगा। खुल जाएगा आपा, ये रहा। अरे अरे, है। कपड़े हमारा बिस्तर है। रजाई ये करते हैं। और देख तो ले क्या क्या है वैसे। अरे बक्सा तो बहुत पुराना है भाई, मैं तो नहीं, करोड़ों को माल छोड़ इसमें गई। क्या पेपर है, तो पैसे पैसे खाई। ये तो नया नोट है। ताऊ ने रखा होगा फिर। ये पुराना वाला है ना वो मकान, जो टूट गया था। और था, वो तोड़ दिया, वो अब नया बुनकर बना दिया। आ जाओ, आ जाओ। बक्से में तो कुछ मिला नहीं है बेटे। आधा से तेरी मम्मी का ये है, आधा मैं पटियाली से हूँ, तब वो दोनों से होगा। देख हमारे जानवर। अम्मा इसमें, नानी इसमें हाँ ये गेहूँ सब पीसती थी। पीसने वाला, गेहूँ पीसने वाला। तो जी हम आ गए थे बाहर वाले रूम में, जिसको हमारे पहाड़ी में चाक बोला जाता है। इसका मतलब ड्राइंग रूम होता है। ये मेरे नानी का ड्राइंग रूम था। और देखिए ये ऊपर फोटोग्राफ है, बीच में मेरी नानी है, और ऊपर मेरे नाना जी हैं, और राइट साइड में मेरे मामा जी हैं जो एक्सपायर हो गए थे। और इन्हीं की शादी मेरी रियल बुआ से हुई है, जो हमारे साथ ही हैं अभी। तो जी हम जा रहे थे मामा के नए मकान में, जो उन्होंने अभी बनाया है कुछ टाइम पहले ही, जिसके उद्घाटन के लिए मम्मी पापा आए हुए हैं ऑलरेडी। हम पहली बार ही आ रहे थे। ये ऊपर से लेके उन्होंने 2 फ्लोर बनाए हैं। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसा है। दिखाओ छोटू कैसे। ये किचन बनाया मामा ने, ये पूरा ड्राइंग रूम। किचन मामा ने अपने बुढ़ापे के बेडरूम बनाया, नीचे जाके क्रिकेट भी खेलेंगे यही बस, यहीं से बाहर।
मामा का मकान बहुत अच्छा था और किचन बिल्कुल नए तरीके से बनाया हुआ था, मॉड्यूलर टाइप का, और टाइल्स भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो गांव के हिसाब से मकान बहुत अच्छा लग रहा था, हर चीज़ परफेक्टली लगाई गई थी। अब हम जा रहे थे ऊपर वाले फ्लोर पे। मामा ने तो बिल्कुल नया तरीके से बनाया मकान है। मामा ने नए तरीके से बनाया मकान। वाह, ये रूम है, रूम एक नीचे और एक ऊपर है। हाँ ऊपर तार लगा इस पे, तो ताला लगा है, चाबी तो नीचे होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू था। मतलब पहाड़ में ऐसा घर होना बहुत अच्छी बात है। अब हमको पापा समझा रहे थे कि सामने देखो कितना अच्छा व्यू है, और हम भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, और मकान को भी देख के अच्छा लग रहा था। बालकनी थी, ये ओपन बालकनी। अच्छी आ रही है पीछे, लेकिन सुंदर लग रही है हरे माले में। तो अब हम जा रहे थे छत की तरफ, और ये रेलिंग से ऊपर जा रहे थे सब लोग। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है ऊंचाई से, मेरे को थोड़ा सा फोबिया है हाइट से, तो मैं नीचे ही थी। बाकी सभी लोग जा रहे थे, और ये मेरी बड़ी बुआ है, हेमा बुआ, तो इनका भी यहाँ पे मकोट आता है इनके हस्बैंड का, तो इसलिए ये भी आए हुए थे। तो मेरी दोनों ही बुआ यहाँ पे थी, और ये देखो ये लोग वेव कर रहे हैं ऊपर से, और डिम्पल जी वेव कर रही है, और सभी वेव कर रहे हैं। ये बिल्कुल हीरो हीरोइन जैसे लग रहा है। देखो ये सलमान खान वेव कर रहे हैं, ऐसा टाइप लग रहा है। स्मार्ट लग रहा है डिम्पल और सब लोग, लक्ष्य भी और मेरे हस्बैंड भी और हेमा बुआ भी और पापा भी बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। और मैं नीचे से कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर जाने में डर लगता है, तो मैं नीचे से ही कैप्चर कर रही थी। ये मकान सच में बड़े मामा ने बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छा हाइट में मकान था, और ऊपर बालकनीज भी थी, ओपन बालकनीज। और ये देखो सामने हो रहा है फ़ोटो सेशन भाई का पुराने मकान में। और वहाँ के मकान बहुत कलरफुल होते हैं, उत्तराखंड के जो मकान होते हैं बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है रंग बिरंगे घर। तो अब हम जा रहे थे आगे की ओर, और भाई के लिए भी ये एक्सपीरियंस पहली बार था क्योंकि वो बहुत छोटा था तब उसने ऐसे मकान देखे थे। 2012 के बाद वो अब आया है उत्तराखंड में, और पर ये कलरफुल मकान जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। बीच बीच में मैं अपनी रील्स भी शूट कर रही थी, सो दैट मैं इंस्टाग्राम में डाल सकूं, जिसमें जो कि है मेरी आईडी कविता कॉलोनी, और उसके लिए रील शूट कर रही थी। अब मुझे लगता है कि पहाड़ की औरतें क्यों पतली होती हैं, क्योंकि इतना चढ़ना उतरना होता है, तो वो ऑब्वियसली उनका एक्सरसाइज हो जाती है फुल ऑन। आओ आओ, मैं बुला रहे। आ जाओ। मिर्ची ये ककड़ी का बेल, ककड़ी की बेल, जब फूल आने लगे ककड़ी आएंगी इसमें। और वो देख मिर्ची के बगीचे, उधर भिंडी लगा रखी है। हो गया बहुत है। तारा वाला है उनका, इसका ना राजू का वही कह रहा, तारा लगा हुआ है। ये है हमारा नैनीहाल का घर। तो पहाड़ में एक साथ मकान बने हुए होते हैं तो जो बहुत अच्छे लगते हैं, इससे आपस का प्रेम भी बना रहता है, दूर दूर नहीं रहते। डिम्पी भी अपनी बेटी पीहू की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, शूट कर रही थी रील्स उसके इंस्टाग्राम में डालने के लिए। अंदर देख, अंदर जाके देख, चढ़ पाएगी? हाँ, क्यों नहीं चढ़ पाऊंगी। देख ऊपर सामान ऐसे रखते थे, देख जब हमको माता का मंदिर में अरे बतेर फलो लागा मरो हो जाओ है बिल्कुल है। जय हो मेरे नैनीहाल के देवी देवताओं, जय हो। वही होता है कि जो घर पे रहते हैं वो अपने घर को बहुत अच्छे से संवार के रखते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, कितनी अच्छी लाइट्स है, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। मेरी शादी जो है 1977 में हुई थी, मई के महीने में 11 मई को। तो हमारी इस बारात जो है यहाँ से करीब 40 किलोमीटर मासी है, मासी से आगे घर मेरा पनियाली है, पनियाली से हम लोग पैदल, मैं घोड़े में
और मेरे पिताजी घोड़े में और एक बार के लिए घोड़े में, और एक डोली शाम में आई थी और कम से कम 200-300 लोग थे पैदल। और उस दिन बहुत तगड़ी बारिश हो गई थी और मतलब हम लोग भीगते पैदल ही करीब 40 किलोमीटर, उसमें सड़क नहीं थी कोई भी। उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो लोग नीचे रुक गए, लेकिन मेरा घोड़ा रुका ही नहीं। वो साला मेरे को लेके ऊपर आ गया, मेरे कपड़े सब भीगे, सूट सब मेरा बेकार। सबसे पहले यहाँ पहुँच गई, यहाँ आया तो बारिश की वजह से सब चटनी वगैरह सब नीचे गिरी हुई थी। यहाँ कोई नहीं घर में, सब अंदर थे। अब मेरे को शर्म लगी, मैंने कहा मैं ही पहले पहुँच गया, कोई आया ही नहीं। फिर मैं यहीं पर घोड़े से उतरा, उसके बाद यहाँ पर बैठा काफ़ी देर। उसके बाद देखा कि यार सब लोग, थोड़ा बारिश बंद हो गई, फिर लोग बाहर आए कि बाहर आ गया पहले। फिर थोड़ी देर में वो लगून शगुनी ठेका लेके आया, ठेके वाला जिसमें दही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद फिर पहुँचने के बाद हमारा फिर अब यहाँ पर गैस जलाई, सब कुछ करा। उसके बाद फिर अपनी शादी में सारा अरेंजमेंट मैंने खुद ही करा। फिर गैस का लोग वो आग गर्म करवाया, ये गर्म करवा के, लोग ठंड से भीग के थे, बहुत जाड़ा लग रहा था। और उसके बाद रात भर यहाँ प्रोग्राम चला, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा अरेंजमेंट करना था। और ये जो है चारणी यही लगी हुई थी। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। सबका भला करे भगवान। कद्दू साल पहले को 1977 मेरी शादी हुई थी, 11 मई को। तो आप मैंने पैदल आए होंगे ना? 45 साल हो गए, 45 साल पहले, 45 साल पहले, 46 साल पहले, 46 पूरे हो गए। पास लेके कोई जा रहे हो? उसकी बस कहाँ चलाना है पा थोड़ा हेल्प मिल जाएगी उसको। मम्मी का पर्स लेके वो आ रहे हैं पीछे से। मम्मी आ रही है। मम्मी ठीक है। बूढ़े है कि मम्मी? बूढ़ी कोई अब पहाड़, नानी का घर जो है हमारा तो रोड साइड पे है, बट ये पूरा प्रॉपर पहाड़ है। ये आ रही है माता जी पीछे से डंडी लेके। आ जाओ। ये सामने की तरफ हमारा गौशाला वगैरह है। ताऊ जी का मकान है हमारा। ये ताऊ जी का मकान, क्या पहाड़ी है। इस पे नाम लिखा है मेरे नाना जी का, नानी का, मम्मी का, पापा का, पुष्पा मौसी का, उनके हस्बैंड का, ज्योति मौसी का और उनके हस्बैंड का। और ये चढ़ाई गई थी, ये पत्थर लगाया गया था, जो ये गेट बनाया गया था, ये मौसियों ने मिलके बनाया था, मौसी और मम्मी ने। और ये यादगार बनाया गया था स्वर्गीय मेरे मामा प्रकाश फुलारा की याद में, जिनकी डेथ हुई थी 5/5/2 उनकी डेथ हुई थी 5/5/2007 को। योली का मंदिर हमारी पुरानी धुनी है सोनभद्र, और मैं जब ससुराल आता था तो मेरा ज़्यादा समय यहीं बीतता था। ठीक है, ये धुनी बाद में मतलब ये पुरानी धुनी है। मंदिर को इन्होंने बाद में डेवलप किया है। और ये जो गेट बनाया, ये इसमें जो है कि मैंने और मेरे साड़ू भाई, दोनों साड़ू भाई ने मिलकर हमने बनवाया ये। और ये घंटी जो है मेरी सास ने चढ़ाया प्रकाश के नाम से, उसकी डेथ हो गई थी इसलिए जो है ये नाम चढ़ाया। ठीक है, तो हमारा टाइम ज़्यादातर यहीं बीता था। हुक्का पानी हमने यहीं पीना है, और घर में पी ली उस टाइम पर बीड़ी सिगरेट यहीं आ जाना है। हम दारू नहीं पी आए थे, हम खबर नहीं, और शरीफ लोग थे। आज ये टाइम है कि मम्मी को पहाड़ी नीचे उतर के अपने घर तक जाना और ऊपर आना एक चैलेंज हो रहा था। और एक टाइम वो था जब मम्मी सारा खेतों में काम करती थी और जो ये पेड़ होते हैं उसमें लूटी लगाती थी घास की, और घास काटने जाती थी। बट आज एक चैलेंज हो रहा था मम्मी के लिए। ये किसका घर है? हमारे ताऊ जी और ताऊ है। उस दिन का लंच हमने मम्मी के कज़न के घर यानी उनके ताऊ ताई के घर पे ही किया था। इतना टेस्टी खाना, पहाड़ों में खाना बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मयूली गांव के मम्मी के जो रिश्तेदार हैं, बुआ के भी रिश्तेदार हैं और कांति मामा के रिश्तेदार हैं, सारे लोग। हम हैं मयूली गाँव में। बुआ का ससुराल है। हाँ, बुआ का ससुराल। अब है मयूली गाँव में।